हेलो एवरीवन। तो आज के सेशन में हम क्या पढ़ेंगे, आपका 12th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट योर इलेक्ट्रिक सेल एंड योर बैटरी एंड व्हाट bulb. In previous lecture we discuss all these topics. First of all, I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे और जो भी अभी तक आपके सेशंस कंप्लीट हुए हैं ऑफ क्लास 6 चैप्टर्स साइंस, यू हैव कंप्लीटेड ऑल द चैप्टर्स. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन mention in your comment. Okay, so we start. So in today's session what we study about your insulator, conductor and importance of conductor and the insulator and your torch. Okay, so we start your torch. Okay, so torch is your portable electric lamp. Portable means it is a device जिसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ले जा सकते हैं. तो टॉर्च ऐसा डिवाइस है. तो टॉर्च में आपका क्या है, सिंपल है. ऐसे दो सेल से टॉर्च के आपकी इट्स मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स. ओके, सो सेल्स का हमने पढ़ा था प्रीवियस में. इसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, उसी से क्या आपकी टॉर्च बनती है. इसके अंदर क्या है, स्लाइडिंग स्विच है और मेटल स्ट्रिप है, मेटल स्प्रिंग है, प्लास्टिक केस है. प्लास्टिक केस क्या है, वो इंसुलेटर और रिफ्लेक्टर है. जब बल्ब ग्लो कर रहा है तो वहाँ पे रिफ्लेक्टर. ओके, एंड देन योर बल्ब लाइट अप एंड ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट है. ओके, सो दैट इज योर वर्किंग ऑफ योर टॉर्च. सो इन दिस केस आपका जो स्विच है वो ऑन है. सो आपको पता है ये इनसाइड व्यू है टॉर्च का, इनसाइड व्यू ऑफ ए टॉर्च. इनसाइड व्यू है टॉर्च का और इसके अंदर क्या है, आपका ये स्विच ऑन है. स्विच ऑन है और आपको दिख रहा है यहाँ पे नो गैप है. मतलब कैसा है, मैंने आपको प्रीवियस में बताया था. नो गैप मीन्स कंप्लीट सर्किट. कंप्लीट क्या है, सर्किट. तो कंप्लीट सर्किट है तो आपका इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना. इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो आपका ये रेड मैंने शो करा है, इस डायरेक्शन में आपका करंट जो है फ्लो हो रहा है. ये ब्लैक वाला जो है यहाँ पे ये करंट का फॉर्मेशन शो करा है मेटल स्प्रिंग का. तो इसमें मैंने आपको बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल आपका करंट जो है फ्लो होता है. तो आप ये इस केस में स्विच ऑन है तो ये कौन सी पोजीशन है, ऑन पोजीशन. कौन सी पोजीशन है, ऑन पोजीशन. ठीक है, तो ऑन पोजीशन है तो आपके जो है पाथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी आपकी. और जो सेल होगा उसको हमने कैसे, पहले तो हमने बल्ब के बेस से, पॉजिटिव टर्मिनल को बल्ब के बेस से कनेक्ट किया है. फिर उसके बाद इन कॉन्टेक्ट विद द बेस ऑफ द बल्ब और पॉजिटिव को नेगेटिव, जो पॉजिटिव आपका टर्मिनल है वो नेगेटिव टर्मिनल के कांटेक्ट में मैंने कनेक्ट किया है. सो दैट इज योर कनेक्शन ऑफ योर टॉर्च. आई होप यू अंडरस्टैंड. ये आपका स्विच ऑन है. अगर यहाँ पे गैप हो जाएगा, अगर सपोज यहाँ पे गैप हो जाता है, आपका गैप है तो आपको पता है सिंपल सा सर्किट क्या है, इनकम्प्लीट. सर्किट अगर इनकम्प्लीट है तो आपको कौन सी पोजीशन होती है, ऑफ पोजीशन. इनकम्प्लीट सर्किट है तो ऑफ पोजीशन. और आपके टॉर्च का क्या है, पहले पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट है, बेस ऑफ द बल्ब से एंड देन इन कांटेक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल. आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड गैप आपका सर्किट ऑफ पोजीशन पे है तो वहां पे क्या होगा, गैप है तो आपका ऑफ पोजीशन, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, नो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो. और बल्ब क्या है आपका, ग्लो नहीं करेगा. जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं हो रहा तो आपका बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा. बल्ब नॉट ग्लो. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर टॉर्च. ओके, दिस इज अबाउट योर टॉर्च. नाउ वी मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर कंडक्टर एंड योर इंसुलेटर. सो कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स क्या है आपका, कंडक्टर
एंड इंसुलेटर। सिंपल सा है। कंडक्टर्स आपके दोज मटेरियल्स जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए उनको हम क्या कहते हैं? कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स क्या है? इलेक्ट्रिक, ऐसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। ठीक है, जैसे आपके होम्स में हम क्या यूज करते हैं? कॉपर एंड एल्युमिनियम की वायर्स। इनको क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज ये क्या है? अच्छे कंडक्टर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और इनसे क्या है? इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास हो जाती है, इसीलिए हम इनको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं आपका ये तो हो गए कॉपर, और ये जो भी कंडक्टर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं? मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं आपका? मिक्सचर ऑफ योर अलॉय। ठीक है, अलॉय क्या होता है? अलॉय क्या होता है? मेटल्स। अलॉय इज मेड अप ऑफ 2 और मोर मेटल्स, जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स का जो मिक्सचर है उसे क्या कहते हैं? अलॉय। 2 और मोर मेटल, मेड अप ऑफ 2 or more metal, that is your alloy. Metals are the best good conductor of your electricity. In your higher classes you study about the different matters which are used in the case of your electricity to produce. So bad conductor of electricity metals are. And your non-metal like carbon. Carbon that is in the form of graphite. जो कार्बन आपका क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल है कार्बन, तो ये आपका जो ग्रेफाइट होता है, और हम जो पेंसिल की लेड से वो निकलता है, आपने देखा होगा पेंसिल लेड में से पेंसिल का जो आपने पेंसिल लेड का जो हम बोल सकते हैं पाउडर सा जो होता है, ठीक है, नॉन मेटल का ब्लैक कोर जिसे बोलते हैं, थिन ब्लैक कोर पेंसिल का हमारी, तो वो भी क्या है? ग्रेफाइट से बना होता है। ठीक है, जो पेंसिल लेड है वो किससे बना होता है? ग्रेफाइट से। जो उसका ब्लैक ओर प्रोडक्ट है तो वो क्या होता है? आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी में प्रोड्यूस करने के काम आता है। तो एक ऐसा ही एक नॉन मेटल है कार्बन, विच इज ओनली यूज इन द केस ऑफ योर नॉन मेटल। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर कंडक्टर्स। और एक आपका वाटर भी क्या है? पुअर कंडक्टर तो है, बट इसमें क्या है? सम अमाउंट ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ अमाउंट की इलेक्ट्रिसिटी आपकी होती है। वाटर एक ऐसा वो है, ये पुअर कंडक्टर तो है, बट इसके अंदर क्या है? कुछ स्मॉल एक्सटेंट तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसकी वजह से हम क्या है? अगर हम क्या बोलते हैं, गीले हाथों से किसी भी वायर वगैरह को टच करते हैं तो हमें क्या है? करंट पकड़ने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वाटर के अंदर थोड़े अमाउंट में आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड होती है। डेट्स वाई आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर कंडक्टर। नाउ वी मूव टू योर इंसुलेटर। सो इंसुलेटर्स क्या है? जो आपके जिनसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो। इंसुलेटर्स आर दोज इन विच द इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास, जिसमें से do not allow to pass electricity। ऐसे मटेरियल जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती उन मटेरियल को कहते हैं हम इंसुलेटर। क्या कहते हैं? इंसुलेटर। जैसे आपके क्या है इंसुलेटर्स में? रबर, प्लास्टिक, आपका वुड, ये सारे क्या है? आपके इंसुलेटर्स हैं। दे आर द पुअर कंडक्टर, ये आपके इंसुलेटर्स हैं। पर आपने देखा होगा जो आपका आउटर कवरिंग होती है, अंदर का तो कंडक्टर वायर होगा, पर कॉपर का वायर, पर जो उसकी कवरिंग बनाते हैं, आउटर कवरिंग आपकी कंडक्टर्स की, वो किससे बनती है? प्लास्टिक से। आउटर कवरिंग होती है जो इंसुलेटर्स की, वो किससे बनती है? आपके प्लास्टिक से। ठीक है, वायर्स की किससे बनती है? क्योंकि प्लास्टिक है, इंसुलेटर है, तो प्लास्टिक कवरिंग क्या होगी? कोई भी आपका इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करेगी पास करने के लिए। ठीक है,
ऐसे ही आपका एयर भी क्या है, इंसुलेटर है। अगर एयर आपका क्या कंडक्टर होती तो आपका कोई भी हर जगह पे क्या होता, शॉर्ट सर्किट्स हो जाते। तो एयर भी आपका क्या है, इंसुलेटर। एयर इज ऑल्सो इंसुलेटर। आई होप यू अंडरस्टैंड। जो आपके कंडक्टर्स के वायर होते हैं कॉपर और ये, उसमें हम क्या यूज करते हैं, आउटर कवरिंग जो उसकी बनी होती है वो प्लास्टिक की बनी होती है। प्लास्टिक क्या है, इंसुलेटर है, जो अलाउ नहीं करता इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने, तो इजीली हम उसको सेफली टच कर पाते हैं और क्या यूज कर पाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर इंसुलेटर। ह्यूमन बॉडी क्या है आपकी, वो भी एक क्या है आपका, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती है पर स्मॉल इंस्टेंट तक, जैसे वाटर। ह्यूमन बॉडी की भी क्या है आपका, हम उसको इंसुलेटर तो नहीं कह सकते बिकॉज उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी पास होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड योर अबाउट द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर्स। नाउ वी मूव टू योर टॉपिक नेक्स्ट। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ योर कंडक्टर्स एंड द इंसुलेटर्स। ये क्यों जरूरी है, ये दोनों ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। जो कंडक्टर है और इंसुलेटर है ये अपनी डेली यूजफुल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। दोनों ही क्या है, अब कंडक्टर्स तो आपका कैरी करता है इलेक्ट्रिसिटी, कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हमारे घर में कैसे, कॉपर और एल्युमिनियम के वायर से, मैंने आपको बताया था। और जो कंडक्टर्स होते हैं वो आपके क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो भी वायर, स्विचेस, हर एक चीज को, कंडक्टर्स को एक इंसुलेटर क्या प्रोवाइड करता है, एक कवरिंग प्रोवाइड करता है, जिससे हम इजीली उनको हैंडल कर पाए अपने हाथ से और हमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक से वगैरह कुछ नहीं लग पाए। तो हमारे लिए कंडक्टर्स और इंसुलेटर बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के लिए पास के लिए काम आते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास के काम आते हैं। और जो भी कंडक्टर्स की, जैसे कॉपर वायर है, कॉपर वायर जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जैसे आपका क्या है, मैंने प्लास्टिक बताया, एक वेरियस मटेरियल जैसे आपका हो गया, वेरियस मटेरियल से प्रोटेक्शन, आउटर कवरिंग कॉपर वायर की किससे होती है, इंसुलेटर से होती है। तो ये क्या है आपका कंडक्टर्स के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिक सॉकेट, प्लग्स हो गए, इलेक्ट्रिक आयरन टोस्टर्स, ओवंस, ये सारी चीजें क्या है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट से बनी है, ठीक है। तो इसमें कुछ मटेरियल्स क्या है, कुछ कंडक्टिंग मटेरियल्स है, कुछ क्या है, इंसुलेटिंग मटेरियल। जितने भी अप्लायंसेस यूज करते हैं उसके अंदर कुछ मटेरियल्स तो आपके कंडक्टर है और कुछ मटेरियल्स क्या है आपके इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है। जिससे मैंने आपको बताया एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे कोई भी हमें इलेक्ट्रिक करंट वगैरह ना लगे, ठीक है। कंडक्टर्स का तो आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रिसिटी काम आते हैं। कॉपर और एल्युमिनियम जैसे आपकी क्या आउटर कवरिंग जो होती है प्लास्टिक से बनी होती है, तो ये एक इंसुलेटर है। ऐसे ही आपने देखा होगा जो पिंस होते हैं इलेक्ट्रिक प्लग से, जो पिंस है इलेक्ट्रिक प्लग से, वो किससे बने होते हैं, मेटल से होते हैं, पर उनकी जो आउटर के कवरिंग होती है वो किससे बनी होती है, इंसुलेटर से, ठीक है। तो कंडक्टर्स का क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लगे, इसलिए हमें हमारे लिए दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जैसे ग्लव्स का देखा होगा आपने, ग्लव्स भी क्या है आपके, ग्लव्स आपने देखा होगा हैंड ग्लव्स जो होते हैं रबड़ से बने होते हैं। तो रबड़ क्या है आपके पास, इंसुलेटर है, गुड इंसुलेटर है। रबड़ और आपका क्या बोलते हैं बताया मैंने, रबड़, प्लास्टिक्स, ये सारे क्या है गुड इंसुलेटर हैं, ये आपको इलेक्ट्रिसिटी से सेव करते हैं, ठीक है। कोई भी कंडक्टर्स की प्रोटेक्शन के लिए, कवरिंग के लिए हम इंसुलेटर्स को यूज करा जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक स्विच में, सॉकेट्स में, ओवन में, उनको जो कवरिंग दी जाती है वो प्लास्टिक या रबड़ या सेरेमिक्स की होती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं आपको किस लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक और डेंजर से। सो दे आर द गुड इंसुलेटर्स, रबड़ एंड द प्लास्टिक। आई होप यू अंडरस्टैंड द व्हाट इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ कंडक्टर एंड द इंसुलेटर्स। इलेक्ट्रिक पल्स मैंने आपको बताया, जो ये होते हैं, ये तो आपके जो मेटल के बने होते हैं, ठीक है, जो आपके प्लग होते हैं, ठीक है, मेटल्स के होते हैं, पर इनकी जो कवरिंग होती है मेटल्स की वो किससे बनी होती है, प्लास्टिक से। सो दैट आर द गुड इंसुलेटर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड योर इंपॉर्टेंस ऑफ योर इंसुलेटर एंड द कंडक्टर, ओके।
So here we end up our session. Please subscribe and support my channel everyone, Study Warrior. Thank you so much.